नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। और आज हम हिंदी में कर रहे हैं ई की मात्रा। हम विभिन्न व्यंजनों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए उनसे कुछ शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रत्येक से हमारा प्रश्न है, प्रत्येक से दो दो शब्द लिखो। और किन से हमें दो दो शब्द बनाने हैं? वो है धी, नी, पी, फी, बी, भी और मी। तो किस तरह से इस वर्क को हमने अपनी नोटबुक में करना है? इस तरह से सबसे पहले हम अपनी नोटबुक निकालेंगे। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर हम आज की डेट राइट करेंगे। आज कितनी तारीख है? 23 जुलाई। और फिर हम उसी लाइन में राइट कॉर्नर में कक्षा कार्य की शॉर्ट फॉर्म क और का मेंशन करेंगे। उसके बाद शुरू होता है हमारा काम। डेट के नीचे वाली लाइन में हम आज का दिन लिखेंगे। बच्चों, आज वीरवार है। आज कौन सा वार है? वीरवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और उसके बाद आता है वीरवार, जिसे हम गुरुवार और बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और फिर जो हमारी चौड़ी वाली लाइन है उसमें हम आज की हेडिंग लिखेंगे, जो क्या है? ई। और फिर इस तरह से हम अपनी नोटबुक में पहले वर्ण लिखेंगे, ध, न, प, फ, ब, भ और म। फिर इन वर्णों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ध ई धी, न ई नी, प ई पी, फ ई फी, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी। बच्चों, इन वर्णों को और वर्णों के साथ प्रयोग की गई मात्रा ई की मात्रा, इनको हम पढ़ेंगे भी। और अब मैं आपको बोलूंगी कुछ शब्द जिनको आपने ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो ई की मात्रा है वो हमेशा वर्ण के दाईं तरफ लगाई जाती है, यानी कि राइट साइड लगाई जाती है। पहले वर्ण फिर मात्रा। ओके बच्चों, समझ आया सभी को? अब लिखना शुरू करते हैं। तो धी, 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 धीरज। धीरज रखना यानी कि सब्र रखना, पेशेंस रखना। तो पहला शब्द आप क्या लिखेंगे? धीरज, धीरज। और उसके बाद इसी लाइन में आपका दूसरा शब्द है धीमा। ध ई म आ, धीमा। धीमा यानी कि स्लो, मंद। अब हम अगली लाइन में आएंगे। न के साथ ही की मात्रा जोड़ने पर बनता है नी। नी नी नी, नीम। बच्चों, नीम जो है, नीम का एक पेड़ होता है जिस पर कड़वा फल लगता है। और नीम के पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। जैसे नीम की डाल से हम मंजन करते हैं। नीम की पत्तियां जो है, अगर उनको पानी में उबाल कर नहाया जाए तो बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह नीम की जड़ें, नीम का फल, हर चीज़ का दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पहला शब्द क्या था आपका? नीम, नीम। अब अगला शब्द लिखिए बच्चों। नी नी नी, नीला। नीला। बच्चों, नीला जो है एक रंग होता है। जैसे आसमान का रंग कैसा होता है? नीला।
और अब हम अगली लाइन में आएंगे। अगली लाइन में हमारा जो वर्ण है वो है प। और बच्चों प के साथ ई की मात्रा लगाने पर बनता है पी। तो अब हम लिखेंगे पी 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 पीपल। बच्चों पीपल का पेड़ भी आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। अक्सर मंदिरों में ये पेड़ पाया जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। पीपल के पेड़ की लकड़ियाँ हवन करने में काम आती हैं। और हमारा अगला शब्द है पी 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 पीला। बच्चों पीला भी एक रंग होता है। केला किस रंग का होता है? पीला पीला। आम भी पीला पीला। और पपीता भी पीला पीला होता है। और अब हम अगली लाइन में आएंगे। अगली लाइन में हमारा जो वर्ण है वो है फ। और फ के साथ ही की मात्रा लगाने पर बनता है फी। और अब फी से हम शब्द लिखेंगे फी 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 फीता। अब फीता क्या होता है बच्चों? फीता जो आप अपने जूतों में बांधते हैं, शू लेसिस पता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? फीता। और अब फीता के बाद इसी लाइन में जो हम दूसरा शब्द लिखेंगे वो है फी 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 फीका। अब फीका क्या होता है? फीका होना यानी कि हल्का हो जाना। जैसे हम डार्क कलर के कपड़ों को अगर धूप में सुखाएं तो धीरे धीरे क्या होता है, धूप जो है वो कलर को चुरा लेती है और जो कलर है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ फीका पड़ता जाता है, फेड हो जाता है। फीका हो जाना, फेड हो जाना। अब हम अगली लाइन में अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण क्या है बच्चों? ब। और ब के साथ ही की मात्रा लगाने पर बनता है बी। और अब बी से शुरू होने वाला शब्द हम लिखेंगे जो है बी 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 20। 20 क्या होता है? 20 एक अंक है, एक नंबर है। जब हम हिंदी में गिनती करते हैं तो उसमें 20 आता है, यानी कि 20 जो नंबर होता है उसी को हम 20 कहते हैं। 10 और 10 मिलकर कितने बनाते हैं? 20। और अब इसी लाइन में हम अगला शब्द लिखेंगे वो है बी 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 बीमार। अब बीमार कौन होता है? जिसकी तबीयत खराब होती है, जो स्वस्थ नहीं होता। बच्चों जब हम अच्छा और हेल्दी खाना नहीं खाते तब हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने पर हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ढका हुआ, साफ सुथरा और अच्छा खाना चाहिए। अच्छा यानी कि पौष्टिक। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगली लाइन में। और अगली लाइन में जो वर्ण हमें दिया है वो है भ। और बच्चों भ के साथ ही की मात्रा लगाने पर बनता है भी। और भी से जो शब्द हम लिखेंगे वो क्या है? भी भीख। बच्चों आपने मंदिरों में, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा जो अक्सर आपको भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। यानी कि वो आपसे पैसे, खाना, कपड़ा ये सब चीज़ें मांगते हैं। लेकिन ये बहुत बुरी बात है और ऐसे लोगों को हमें पैसे और ये सब देकर बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उन्हें ना देकर उन्हें काम करने के लिए कहना है। अब भीख के बाद अगला शब्द हम क्या लिखेंगे? अगला शब्द है भी भीड़। भीड़ जहाँ पर यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे लोगों की भीड़ को भीड़ कहा जाता है। जैसे मंदिरों में बहुत भीड़ लगी होती है,
जब कभी हम बसेस में ट्रेवल करते हैं या फिर हम मेट्रो से ट्रेवल करते हैं या फिर हम ट्रेन लेते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो इन जगहों पर हमें बहुत ही भीड़ दिखाई देती है। ऐसे ही मार्केट प्लेसेस पे भी बहुत सारी भीड़ होती है, बाज़ारों में बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो अब हम लिखेंगे भीड़, ड़ जिसके नीचे बिंदी आती है, भीड़। भीड़ के बाद अगला वर्ण है अगली लाइन में म, और बच्चों म के साथ ई की मात्रा लगाने पर बनता है मी, और मी से जो शब्द है वो है मी मी मी, मीठा। मीठा तो सबको पसंद है। कौन कौन सी मीठी मीठी चीज़ें आप खाते हो? आजकल तो मीठा मीठा आम सबको खाना अच्छा लगता है ना बच्चों? और अब हम मी से ही अगला शब्द लिखेंगे जो क्या है, मी मी मी, मीत, म ई त, मीत। मीत कौन होता है बच्चों? मीत भी साथी को ही कहते हैं, ठीक है, मीत, मीत। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये तो हुआ आपका नोटबुक वर्क। अब आपने इन वर्णों से बहुत सारे शब्द सोचने हैं, जैसे भी भीम, मी मीरा, नी नीरज, धी धीर। इस तरह से अलग अलग शब्द जो हैं इनसे सोचने हैं, ताकि आपके पास शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाए। और जब बहुत सारे शब्द आपको आते होंगे तो आपकी उस लैंग्वेज पे जो कमांड है वो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है बच्चों? अब आपने इन शब्दों को लिखना है और उसके बाद उनको पढ़ना है। लेकिन याद रहे बच्चों, जब आप इन शब्दों को लिखोगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? और साथ साथ आपने इन वर्ड्स की जो है पिक्चर भी इनकी साइड में, इनकी राइट साइड में पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। फिर जब आपका कंप्लीट हो जाए वर्क तो आपने उसे क्लिक करके मेरे पास चेकिंग के लिए भेजना है। लेकिन बच्चों भूलना नहीं कि आपकी आंसर शीट पे, आपकी नोटबुक के पेज पे आपका नेम, क्लास और सेक्शन ज़रूर मेंशन किया हो। ओके बच्चों, थैंक यू एंड गुड बाय।